नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शगुन्स A1 अकेडमी। तो आप सबको पता है जैसे कि एसएससी स्टेनो की डेट्स आ चुकी हैं, तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है। तो हम लेकर आए हैं शगुन्स A1 अकेडमी की तरफ से एसएससी स्टेनो का क्विक रिवीजन सेशन। ठीक है, क्विक रिवीजन सेशन में मैं शिवानी रीजनिंग की फैकल्टी आपका स्वागत करती हूँ। तो हम इसमें डेली बेसिस पर 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे। कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। अगर आपको हमारा कोर्स अच्छा लगता है तो कंप्लीट कोर्स लेने के लिए आप इस नंबर पर हमें मिस कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं, A1 लाइव कोड का। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सिलेक्ट द फिगर अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये बॉक्स बना हुआ है। तो यहाँ पर आप फिगर को देख के आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखते हो यहाँ पर फिल है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर फिल है, यहाँ पर ब्लैंक है, यहाँ पर क्या आएगा, फिल। अब आपको देख ऑप्शंस में चेक करके देखते हैं कि फिल वाले कितने हैं। अब आप देख रहे हो फिल वाले तो हमारे पास 3 हैं, 1 2 3। ठीक है, तो बट अब हमें इसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा नंबर्स। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 7 और यहाँ पर क्या नंबर आएगा। अब आपको एक चीज पता होगी, जो 2 3 5 7 ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो आपको इसमें से ऑप्शंस में से चेक करना है कि आपका प्राइम नंबर कौन सा है। 9 प्राइम तो नहीं है, बिकॉज वो 3 के टेबल पर आता है। नेक्स्ट फिर 9, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो हो गए हमारे कट। नेक्स्ट आता है हमारा 11 और ये भी है 11। अब आपको दोनों में से चूज करना है, तो ये भी 11 और ये भी 11, आपको कौन सी वाला चूज करना है। ठीक है, फॉर दिस आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिया हुआ है स्टार्टिंग में, यहाँ पर एंडिंग में, यहाँ पर बॉटम में, फिर यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पर एंडिंग में। तो एंडिंग में कौन सा है आपके पास, 11। ठीक है, तो सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी स्टेनो में आ चुके हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, गिवन बिलो इज अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। आपको 2 कंक्लूजन्स दिए हैं, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2। स्टडी द स्टेटमेंट केयरफुली एंड डिसाइड व्हिच कंक्लूजन्स आर डेफिनेटली ट्रू। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। जस्ट आपको स्टेटमेंट पढ़नी है पहले तो। ठीक है, आप स्टेटमेंट रीड करेंगे। ये बोल रहे हैं m इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n एंड n इज ग्रेटर देन o एंड o इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू w। और इसके साथ ही इन्होंने बोला इन द सेम वे आपको दिया है कि x जो है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू o एंड o इज ग्रेटर देन y। तो अब आपको क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि कौन सा कंक्लूजन सही है। तो हम कंक्लूजन नंबर 1 रीड करते हैं, m इज ग्रेटर देन x। तो आप यहाँ पे चेक करो, m इज ग्रेटर देन x, ये x है। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो x है ना वो o से बड़ा है, तो दैट मीन्स मैं अगर यहाँ पर x को लिख दूं कोई प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आपको बोला हुआ है w इज लेस देन y। तो w इज लेस देन y, तो w तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो है o जो है y से बड़ा है। ठीक है ना, o y से बड़ा है, o y से बड़ा है, तो दैट मीन्स y यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं w इज लेस देन y। अब w जो है y से छोटा है, तो w कहाँ है, ये रहा। w जो है y से छोटा है, w y से छोटा क्यों आएगा, अगर यहाँ पे y आ रहा है तो w इक्वल आएगा या तो आएगा, ठीक है, बड़ा आएगा, है ना, बड़ा आना चाहिए। बट ये वाला स्टेटमेंट हमारी कंप्लीटली रॉन्ग हो रही है। तो सो कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। तो अब हमारा आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन नंबर 1 इज ट्रू। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉजी क्वेश्चन आया अब आपके पास। फार्मर इज रिलेटेड टू फील्ड, फील्ड मतलब खेत से रिलेटेड है, तो आर्टिस्ट कहाँ से रिलेटेड होगा, थिएटर से, हीरो से, एक्टर से या फिर एक्शन से। ऑब्वियसली आर्टिस्ट कहाँ से रिलेटेड होगा, थिएटर से। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहे हैं कि 16 एंड 26 और यहाँ पर 14 49 और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा।
कह रहे 16 is related to 26 in the same way 49 is related to what number। ठीक है, अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 14 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, 4 का स्क्वायर तो है, ठीक है, 14 क्या है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो रहा है, 5 5 जा 25, 25 प्लस 1 6। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये क्या है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आता है 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, 8 8 जा 64 प्लस 1 इज 65। So our right option is option number C। So now move on to the question number 5। Question number 5, अब आपको डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। टाउन T is to the south of town U and town B is to the east of town T। ठीक है, तो अब आपको ये सारी डायरेक्शंस दी हुई है, तो सबसे पहले जो भी डायरेक्शंस का क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहले डायरेक्शंस को लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है जी, आपने डायरेक्शंस लिख ली। आपने बोला टाउन T is to the south of टाउन U, तो आपको टाउन U की बोली है तो आपने टाउन U ले लिया सेंटर में। ठीक है जी, टाउन T कहाँ पर है, U के साउथ में, तो U का साउथ कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया T। आगे टाउन B इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन T, ये टाउन T है, ठीक है, इसका ईस्ट कहाँ पर बनेगा, ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टाउन B है। एंड टाउन Y इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन X, टाउन X कहाँ है हमारा, टाउन B इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन T, लिख लिया हमने। टाउन X इज टू द नॉर्थ ऑफ टाउन B, ये देखो टाउन B है, इसका नॉर्थ क्या बनेगा हमारा, टाउन Y, टाउन Y। आगे टाउन Z इज टू द वेस्ट ऑफ टाउन Y, टाउन Y का वेस्ट कहाँ पर बनेगा, ये रहा टाउन Z। ठीक है, व्हाट कैन बी द पोजीशन ऑफ टाउन Z विद रिस्पेक्ट टू टाउन T, टाउन Z की पोजीशन, तो T के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, T के ऊपर क्या आएगा, नॉर्थ, तो कौन सी आएगी इसकी पोजीशन, नॉर्थ। क्लियर। So now move on to the question number 6। Question number 6 is which two numbers, not digits, यहाँ पे digits की बात नहीं की, and which two signs should be interchanged to make the following equation correct। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी एक लॉजिक है कि हमने प्लस और माइनस वाले को इंटरचेंज करते हैं। तो प्लस माइनस वाला आपको यही दिख रहा है, यहाँ पर तो माइनस और मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम उसी ऑप्शन को लेकर चलते हैं जहाँ पर प्लस माइनस का इंटरचेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 3 की जगह 8 और 8 की जगह 3, और जहां पर माइनस है उसकी जगह प्लस कर दो। चलो चेक करके देखते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 3 की जगह क्या आना चाहिए, 8 इंटू 2, और 8 की जगह क्या आना चाहिए, 3, और जहां पर प्लस है वहां पर माइनस। ठीक है, जहां पर प्लस माइनस है वहां पर प्लस। 24 डिवाइडेड बाय 8, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 3 प्लस 18, 6 में से 3 गए 3 प्लस 18 21, तो दैट मीन्स हमारा सही आ रहा है। तो आपसे यही पूछा था कि कौन से दो नंबर और कौन से दो साइन को इंटरचेंज करें, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स, 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है और 2 कंक्लूजन्स दी हुए हैं। Assuming the statements to be true, आपने उन statements को true assume करके if this seems to be at variance with commonly known facts, decide which of the conclusions are form the statement। तो अब आपने बताना है कि कौन सा statement जो conclusion follow कर रहा है उस statement को। ठीक है, कह रहे all stones are pebbles, तो all stones मैंने ले लिया stones, ये क्या है pebbles, all stones are pebbles। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाली स्टेटमेंट दी हुई है सम स्टोन्स आर जेम्स, कुछ स्टोन्स क्या है उसमें से जेम्स है। ठीक है जी, आगे बोल रहे हैं कंक्लूजन्स ऑल जेम्स आर पेबल्स, क्या आप सभी के सभी जेम्स को पेबल बोल दोगे। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ स्टोन्स भी तो हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। आगे सम पेबल्स आर स्टोन्स, कुछ पेबल्स जो है स्टोन्स है। अब सम की बात करेंगे तो दैट मींस कुछ तो है, पूरे का पूरा तो नहीं है, पूरे का पूरा बोलेंगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। तो सम पेबल्स आर स्टोन्स, तो ये तो बात सही है, कुछ पेबल्स स्टोन्स भी है
That means only conclusion 2 is true. That means option number 4 is correct. So now move on to question number 9. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. तो अब आपको इसमें से कंक्लूजन दिया हुआ है, the odd one out is not based on the number of vowels or consonants in the word. जैसे कि अब आपको दिया हुआ है HEIS, ठीक है, is not based on the number of vowels or consonants in the word. तो अगर मैं इसको अल्फाबेटिकली लेके चलती हूँ, अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है, फिर एच, फिर आई, फिर एस. अगले वाला लेकर चलती हूँ डब्ल्यू ए ई डी, तो यहाँ पर क्या आएगा ए डी ई डब्ल्यू. फिर नेक्स्ट है यू सी जी एफ, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकली अगर चेक करें तो सी पहले आता है, फिर एफ आता है, फिर जी आता है, फिर यू आता है. उसके बाद आई ओ एस आर, अल्फाबेटिकली आई 9 पर, ठीक है, आया मतलब अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, आई आर आई ओ आर एस, ठीक है. अब हम इसके नंबर्स लिखते हैं. ये कौन से पर आता है 5 पर, ये 8, ये 9 और ये एस किस पर आता है 19 पर. ए किस पर आता है ए 1 4 5 23 डब्ल्यू पर, और सी 3 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, यू 21 और आई 9, ओ 15, आर 18, एस 19. अब आप एक चीज इसमें कॉमन चेक करिए, ठीक है. तो जैसे कि अब आप ये देख रहे हो 8 के बाद 9 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, बट 15 के बाद 18 ये तो नहीं है ना. अगर इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है +3 हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग. ठीक है, कि इन्होंने बोला था नॉट बेस्ड, किसके ऊपर नहीं बेस्ड है वो आपने बताना था. सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपके पास ये सीरीज दी हुई है और पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा. सबसे पहले मैं इसके नंबर्स लिखती हूँ कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है. लाइक वाई 25 पर, ई 20, यू 21, क्यू 17, एक्स 24, बी 22, आर 18, यू 21. इन द सेम वे अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक क्लू ही चेक करेंगे, लाइक 20 है, 20 के बाद क्या आ रहा है 22, 22 के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर +2 हो रहा है ना, 20 + 2 22, 22 + 2 यहाँ पे 24, 24 नंबर पर क्या आता है x आता है, यानी कि सेकंड में तो आपका x आएगा. अब सेकंड में x आपका ऊपर भी है नीचे भी है, यानी कि ये वाले दोनों तो हो गए इनकरेक्ट. ठीक है, अब आगे चेक करते हैं. ये दिया हुआ 21, ये दिया हुआ 18. 21 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो 18 आता है. इसी तरह से अगर मैं 18 में से अगर मैं 3 माइनस करती हूँ तो क्या आएगा, 18 - 3 क्या होता है 15. ठीक है ना, 15 पर क्या आता है O आता है, O, तो नेक्स्ट इज O, तो दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ठीक है, तो सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11. अब आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो सिलेक्ट द नंबर दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क. जो आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, दैट मीन इन सबको सॉल्व करके आपका क्या आंसर आएगा. इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज, अगर प्लस और माइनस, प्लस की जगह माइनस आ जाता है और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड आ जाता है, तो आपका क्या आंसर आएगा इस साइड, तो आपने बताना है. ठीक है जी, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, यानी कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 29 यानी कि डिवाइड 29. ठीक है, -69 यानी कि +69, +13 यानी कि -13. ठीक है जी, तो अब आपने इसमें करना है 13 मल्टीप्लाई 29 के टेबल पर 145, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 145 आता है, यानी कि 29 के टेबल पर 145 5 पे जाता है, प्लस 69 - 13. तो अब आपने क्या करना है 13 5 जा, 13 की आपने 5 से करनी है मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आता है 65, 65 + 69 - 13, तो 65 और 69 कितने होते हैं 134. 134 में से अगर मैं 13 माइनस करती हूँ तो मेरा क्या आता है 121. तो 121 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number। ठीक है, that is related to the third number। अगर ये इससे रिलेट हो रहा है तो ये किससे रिलेट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा 0.19 और इसके बाद दिया हुआ है आपको 0.0019। अब आपसे पूछ रहे हैं 2.02 है, तो इसके बाद क्या आएगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है 2 और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी है 4। अब यहाँ पर भी सेम होगा, डेसिमल के बाद 2 और डेसिमल के बाद 4। अगर डेसिमल के बाद 4 लेके आनी है तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, पहले तो जो नंबर है आपने वो लिख दिया। 202 है, ये तो 3 होगी। 1 लाने के लिए आपने 0 लगाया और लगाया डेसिमल और आगे लगाया 0, तो 0.0202। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट।